बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी चिकन पुलाव की। बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकती हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले हम यखनी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने यखनी के लिए 1 किलो चिकन, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से चकोर चकोर काट लिया है। एक अदरक का पीस लिया है। 7 से 8 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं। 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है। तो पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही। इसमें तकरीबन 5 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे यखनी बनाने के लिए। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन तकरीबन मैंने 1 किलो ली है। फिर इसमें मैं प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करूँगी। साबुत धनिया और सौंफ शामिल करेंगे इसमें और नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, नमक कम ही लिया है इसमें मैंने। अब यहाँ पे जो है वो हमने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमने इसको वेट करना है कि इस पानी में बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, बॉयल आ गया है पानी में। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कवर करके हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने 4 कप चावल भिगो के पहले से ही रखे हुए हैं 20 मिनट पहले से। यखनी मैंने छान ली है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को अलग करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप मेरे पास फ्राइड अनियंस है। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके यूज़ कर लें। साथ साथ नमक है मेरे पास। 1 कप दही है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। साबुत मसालों में मेरे पास है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें। 7 से 8 अदद मैंने लौंग लिए हैं। 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है। 2 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 जो है दालचीनी के टुकड़े। तो बस यहाँ पे पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। पैन गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था मैंने। यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ एक साथ इसमें हमने शामिल कर देने हैं। जैसे ही मसालों की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें आँच थोड़ी सी तेज़ करके इसको भून लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो साथ ही साथ मैं इसमें फ्राइड अनियंस शामिल कर दूँगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 से 2 सेकेंड। साथ साथ ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को भी आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन हमारी ऑलरेडी कुक्ड है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है जब आप इसको मसाले के साथ ही डालेंगी। और साथ ही साथ हम इसमें दही डाल देंगे। 1 कप मैंने दही लिए। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तकरीबन 3 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। नमक मैं अपने घर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम करके हमने मसाले को भून लेना है, क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस हमें ये दही और जो तमाम मसाले इनको भूनना है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। मैंने 4 कप चावल लिए हैं और साथ ही साथ यखनी जो कि हमने छान के रख ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी के अलावा इस पर पानी मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ये इसी में ही चावल दम आएंगे। और आप देखिएगा कितने अच्छे बने हैं ये। चावलों को हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि भीगे हुए चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है।
तो बस अब मैं यहाँ चावलों को कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए, देखिए चावल दम आने शुरू हो गए हैं। तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे घर में यूज़ होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। और इसको फिर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे जी देखें 10 मिनट हो गए और हमारी ज़बरदस्त धुएंधार पुलाव तैयार है। आप देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है, और आप देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दम आ चुके हैं। क्योंकि चावल हमेशा वही अच्छे लगते हैं जो अच्छे से गल भी गए हों और कच्चापन ना हो और खिले खिले भी बने। तो आपने अच्छी तरह से अब इस तरह से चावलों को पकाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे भी बने और चिपके भी नहीं एक साथ। यहाँ पे मैंने तमाम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस अब मैं पुलाव को कर लूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है इसकी। आप देखें जी ज़बरदस्त, ये हमारी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और इसको बनाना आप देखिए कितना आसान है। ये अगर आप बिल्कुल बनाएं, आप आधे घंटे के अंदर अंदर इसको तैयार कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आपको झटपट से कुछ बनाना हो। तो आज की चिकन पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।